नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो भी बनाते हैं। साथ ही में त्योहारों और पर्वों के भी वीडियो होते हैं। ग्रह परिवर्तन के वीडियो भी होते हैं, जिनको हम अक्सर राशि चक्र में ले लेते हैं। अपना राशि जो बोलते हैं उसी में उनके परिवर्तन के हिसाब से हम बता देते हैं। तो चलिए मित्रों, समय को बिगाड़े बिना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगें तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आज के दिन यानी कि रूप चतुर्दशी कहा जाता है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस पर्व को काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, ऐसा कहा गया है कि काल रात्रि और मोह रात्रि और महारात्रि। महारात्रि शिवरात्रि को कहा जाता है। काल रात्रि जो है आज आज की रात को काल रात्रि कहा जाएगा। और महारात्रि जो है वो 2 महारात्रि हैं। एक भगवान कृष्ण के जन्म की रात्रि भी महारात्रि है और एक दूसरी महारात्रि जो है दीपावली की रात्रि भी महारात्रि है। तो दर्शक मित्रों, रात्रि का मतलब होता है कि कालापन। रात्रि जो है वो वास्तविक रूप से अंधकार कहा जाता है। तो जब इसीलिए दीपोत्सव जो है अंधकार के दिन ही मनाया जाता है। तो उसको उजाला लाने के लिए दीपावली का पर्व होता है। आज काली चतुर्दशी है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और साथ में रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। और इसी पर्व को हनुमान जयंती भी कहते हैं। अब हनुमान जयंती का जो पर्व होगा मित्रों, यह वास्तविक रूप से जो धन त्रयोदशी के बाद दोपहर 12:30 से और 4:30 तक का एक समय है। हनुमान जी का जन्म दोपहर 12 बजे का बताया गया है। इसलिए जब दोपहर के समय में चतुर्दशी होगी, उसी समय भगवान हनुमान जी का अवतार हुआ था, ऐसा बताया जाता है। इसलिए हनुमान जयंती का पर्व जो है वो दोपहर के समय मनाया जाएगा। काली चतुर्दशी यानी यंत्र पूजन। आपके जो यंत्र होते हैं, जो मशीनरियां हैं, इन मशीनरियों को भी शक्ति का स्वरूप मानते हैं। तो आज काली रूप का स्वरूप का काली स्वरूप का वर्णन है। इसको दूसरे रीत से अगर देखेंगे तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महासरस्वती का पर्व पंचमी को है। द्वितीया को भी महालक्ष्मी कहा जाएगा, महासरस्वती कह सकते हो। और यहाँ पर ये 5 दिवसीय पर्व में महत्वपूर्ण पर्व है। तो अपने जो भी आपका व्यापार स्थान है, जहाँ पर आपकी मशीनरियाँ लगाई हैं, तो आज मशीनरियों को साफ-सूफ किया जाएगा, उन पर चंदन पूजा की जाएगी, उनका विधिवत पूजन किया जाएगा। स्वस्तिक और त्रिकोण वगैरह, स्वस्तिक और ख़ास तौर पर उस पे यंत्र वगैरह बनाए जाएँगे, त्रिशूल वगैरह लगाए जाएँगे, उनका विधिवत पूजन होता है। और फिर उसको तो बिज़नेस आज के लिए बंद कर दिया जाता है। तो यह यंत्र पूजन का समय है। जो रात्रि में भी समय यह अच्छा समय है। 6 बजे से लेके और 7:30 तक का एक समय है। और दूसरा 9:15 से रात्रि 2 बजे तक का समय है। आप जब भी अपने यंत्र सामान को साफ-सूफ करिए, पूरे कारखाने को साफ करके वहाँ पर अपने यंत्रों का पूजन करना होता है। इस तरह से यंत्र पूजन का भी दिन आज ही है। इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? तो नरक चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन वास्तविक रूप से यह अमावस्या के पहले की रात्रि है और जिसे हम यमराज की भी रात्रि भी कहते हैं। तो यह नरक चतुर्दशी के रूप में नरकासुर नाम के दैत्य को भगवान कृष्ण ने मारा था और वह दिन आज का ही था। इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो नरक चतुर्दशी के पीछे नरकासुर नाम का जो दैत्य था, वो बड़ा आतताई था। स्वर्ग पर उसने अपना कब्जा कर लिया था और उसको जो वरदान था, तो मनुष्य रूप भगवान ही हमको मार सकते हैं। तो भगवान कृष्ण वास्तविक रूप से मनुष्य के रूप में थे, लेकिन भगवान तो थे ही। इसलिए उसको जाके मारे और उसका वध किया। इसीलिए आज के दिन को हम नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। इसमें भगवान विष्णु मतलब विष्णु की पूजा विशेष मानी जाती है। इसे रूप चतुर्दशी क्यों कहते हैं?
इसे रूप चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है कि आप दीपावली का पर्व था, खूब साफ-सूफी घर में किए हैं लोग, कचरा-कूड़ा सब हटाए हैं। जैसे यंत्र वगैरह जो कारखाने वगैरह सब साफ-सूफ आपने किया है, तो करने से पूरे शरीर में कचरा उड़ा है। यह जो कचरा हमारे शरीर में लग गया, तो हमें इसको साफ भी करना है। इसीलिए आज अभ्यंग स्नान होता है। तो साफ करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो हमें साफ करने के लिए सबसे पहले हमें अभ्यंग स्नान करना पड़ता है, उबटन लगाना पड़ता है। उबटन का मतलब होता है हल्दी वगैरह मिला के जो कन्या और वर को कभी-कभी लगाया जाता है जब हल्दी की जाती है, उसी तरह से आज आपके शरीर में मालिश तेल से करना चाहिए। जिसे अभ्यंग स्नान भी कहा जाता है, उबटन वगैरह लगा के साफ-सूफ किया जाता है। इसके बाद जो तेल है, तिली का तेल और सब तेलों को वर्जित किया है। तिल का तेल अपने पूरे बदन में आप लगाइए और लगाने के बाद आप स्नान करिए। इसलिए उसको अभ्यंग कहते हैं। जो इस तरह से स्नान करते हैं, उसी स्नान का नाम है अभ्यंग स्नान। तो हमें अभ्यंग स्नान आज ज़रूर सुबह करना चाहिए। काली क्योंकि पूरा वही मैंने बताया जो कचरा आपका पड़ा था बदन पे, उसको हमने साफ किया। फिर साबुन-वाबुन तो आप लोग लगाइए वो कोई बात नहीं, पहले समय में साबुन तो था नहीं। इसलिए क्या है हल्दी वगैरह लगा के, हल्दी, दही इन सब का प्रयोग करके लोग अपने शरीर को स्वच्छ रखा करते थे। तो इसी तरह से उसको उपटन की प्रथा चल रही है और अभ्यंग स्नान आज भी होता है। अभ्यंग स्नान के लिए आपको जब तेल लगा देते हैं तो जितने भी आपके छिद्र हैं, सारे छिद्र खुल जाते हैं। प्रस्वेद छिद्र खुलने से हमारा शरीर स्वस्थ और स्वच्छ रहता है। इसलिए इसे अभ्यंग स्नान आज करना चाहिए। इसीलिए इसका नाम रूप चतुर्दशी भी पड़ा है। तो दर्शक मित्रों ये हमने आपको बताया इसका वास्तविक तथ्य रहस्य क्या है। अब चतुर्दशी तिथि को तांत्रिक लोग जो मांत्रिक हैं, तांत्रिक हैं, कुछ ओझा हैं, ये सब लोग क्या करते हैं इस दिन सिद्धि करते हैं। सिद्धि मंत्रों की इस दिन क्यों होती है? क्योंकि अमावस्या संलग्न होती है। दीपावली को, दशहरा को, होली को और ये मतलब आज चतुर्दशी को ये विशेष पर्व हैं और ग्रहण काल, ये पर्व वास्तव में विशेष पर्व माने जाते हैं तंत्र मंत्र यंत्र जगाने के लिए। जो लोग भी इस लाइन में काम करते हों, उन लोगों को आज अपने मंत्रों की पाठावृत्ति करनी चाहिए। कोई लोग श्मशान वगैरह में जाते हैं, जो श्मशान साधना करते हैं, वो अलग साधना है। इस पर भी हम एक वीडियो आपको बनाएँगे मित्रों। लेकिन श्मशान साधना अलग होती है, वाम मार्गी साधना अलग होती है, दक्षिण मार्गी साधना अलग होती है। हम लोग जो है दक्षिण मार्गी हैं, बिल्कुल सीधी-सादी साधना की बात है। फिर अघोर पंथ एक अलग पंथ होता है, कोई शाक्त होते हैं, कोई शैव्य होते हैं, कोई वैष्णव होते हैं, हम लोग वैष्णव हैं, पर इस तरह से अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं पूजा करने के। हाँ, मार्ग एक ही है और जो कल्याणकारी मंत्र होते हैं उन मंत्रों को आज जागृति ज़्यादा होती है। इनको 108 बार, 1000 बार ऐसा जपने का विधान होता है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये सब मंत्र गुरुमुख होते हैं। जब आपको कोई गुरु मिल गया, तो गुरु के सानिध्य में आप मंत्र अवश्य कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने आज जाना रूप चतुर्दशी का महत्व। आज हनुमान की जयंती भी मनाई जाती है। चैत्र में भी हनुमान जयंती है। यहाँ पर 2 विवाद हैं। हनुमान जयंती चैत्र में भी है और आज भी है। आज हनुमान जयंती मानी जाती है। आज मतलब जो धन्वंतरी का पूजन हो चुका, ऐसा है कि हनुमान जी जो है रुद्रावतार हैं। तो रुद्रावतार रूप हनुमान जी का आज अवतरण हुआ। इसका मतलब 2 हो सकता है। मैं मानता हूँ, बाकी शास्त्र से मेरा लड़ना नहीं है। जो जहाँ लिखा है हमें मानना है। लेकिन ये हो सकता है कि हनुमान जी की जो शक्ति चली गई थी, ऋषि ने जो श्राप दिया था, तो इसलिए हो सकता है कि दोबारा उनके पास जब शक्ति प्रारंभ लौटी, तो वो समय इनका यही था। इसलिए भी इनको जन्मदिन ये भी मनाया जा सकता है, क्योंकि पुनः उनकी शक्ति प्रारंभ हो गई, पूरी हो गई, आ गई। इसका मतलब है कि उनका ये अवतार हुआ। जबकि हनुमान जी जो है,
वो चिरंजीवी देवता हैं, कोई उनका जन्म और मृत्यु से कोई लेना-देना नहीं होता है। हनुमान हैं, विभीषण हैं, बलि हैं, व्यास हैं, ये सब चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। तो आज भगवान हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए। पुरुष सूक्त के मंत्रों से भगवान हनुमान जी का पूजन, उनके शरीर में जो घी और सिंदूर लगाइए, तो उससे चौला चढ़ाइए जिसको कहते हैं। लंगोट और लविंग, लंगोट और कुछ गुड़ की मिठाई वगैरह उनको भोग लगाना चाहिए, श्रीफल वगैरह उनके सामने तोड़ना चाहिए। इससे हनुमान जी जागृत होते हैं। तो यह काम आज आप कर सकते हैं और हनुमान जयंती के निमित्त गरीबों में भोजन देना, प्रसाद देना, साथ में बंदरों को कुछ खिलाना-पिलाना, यह सब करेंगे तो इससे भी पुण्य प्रभाव आपको अवश्य मिलेगा। तो दर्शक मित्रों, समय तो हुआ है इजाज़त लेने का, फिर मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।